नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गाड़ी से खींचकर छात्र पर चाकू से हमला, 11 लोगों पर केस दर्ज। सियार के काटने से बीमार अधेड़ की इलाज के दौरान हो गई मौत। ट्रेन के निरस्त होने से बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। और आज से शुरू हो गई यूपी बोर्ड परीक्षा। जनपद के 4.75 लाख किसानों को आज मिली किसान सम्मान निधि की राशि। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। परीक्षा देकर घर जा रहे छात्र की गाड़ी से खींचकर कुछ युवकों ने पिटाई की, चाकू से हमला किया, जिसमें छात्र घायल हो गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मैल थाना क्षेत्र के तेलिया कला के रहने वाले ज्ञान प्रकाश सिंह का पुत्र सुरेश सिंह मौसी के घर तिलई बेलवा में रहता है और वहीं से प्राइवेट विद्यालय में 12वीं का छात्र है। वह परीक्षा देने के लिए आया था और यहाँ से अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर घर जा रहा था। इसी बीच कुछ लोग पहुंचे और गाड़ी से खींचकर उसकी पिटाई की, चाकू से हमला किया, जिसमें सुरेश गंभीर रूप से घायल है। इसका इलाज महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और पुलिस इस मामले में सौदा निवासी उत्कर्ष मिश्र, प्रियांशु मिश्र, अथर्व मिश्रा सहित 11 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। बरहज में फसल की रखवाली के लिए गए एक किसान को 1.5 महीने पहले सियार ने काट लिया था। परिजन उसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के बाद इलाज भी करा रहे थे। इसी बीच बताया जा रहा है कि अब किसान की मौत हो गई है। इसके बाद परिजन काफी दुखी हैं। मृत किसान का नाम चंद्रमा यादव बताया जा रहा है। इनकी उम्र 53 वर्ष थी और यह बिशुनपुर देवार के निवासी थे। इधर देवरिया में ट्रेनों के निरस्त होने के चलते रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। सदर और भटनी रेलवे स्टेशन पर कुंभ यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। ट्रेन में चढ़ने के लिए सबसे अधिक परेशान बुजुर्ग और महिलाएं हैं। भीड़ को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी के साथ ही लोकल थाने की पुलिस भी तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि 13 जनवरी से ही प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ लगा हुआ है और इसके लिए प्रतिदिन भारी संख्या में लोगों का आवागमन ट्रेनों से हो रहा है और भीड़ को लेकर कई ट्रेनों को निरस्त भी किया गया है। बताया जा रहा है कि लिच्छवी एक्सप्रेस, छपरा गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें निरस्त चल रही हैं। आज से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पूरे परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी जिलाधिकारी दिव्या मित्तल स्वयं भी कर रही हैं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। बताया जा रहा है कि जनपद में 1.26 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जिले के 4.25 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में भेजी गई है। बताया जा रहा है कि यह 19वीं किस्त है जिसे प्रधानमंत्री ने बिहार से रिलीज किया है। इस दौरान केवाईसी नहीं करने से 92,000 किसान सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे। इनमें 26,000 किसानों ने एनपीसीआई नहीं कराया है, जबकि अन्य किसानों का केवाईसी नहीं हुआ है। इन किसानों को अब किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल सकी, जिसको लेकर सभी परेशान दिखे। हालांकि इनमें बहुत लोगों का डाटा कृषि विभाग ने सरकार को भेजा है। पुलिस और प्रशासनिक महकमे में बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी है। एक सप्ताह के अंदर तहसीलदार, नायब तहसीलदार कार्य क्षेत्र में फेरबदल हो सकता है, जबकि पुलिस महकमे थानाध्यक्षों के कार्य क्षेत्र में भी फेरबदल की तैयारी में है। हालांकि महाशिवरात्रि के बाद ही यह फेरबदल किए जाने की संभावना है। प्रशासनिक महकमे में एक लंबे समय से एक ही तहसील में कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार जमे हुए हैं, जिनकी आए दिन डीएम के यहाँ शिकायतें भी पहुंच रही हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि हाल ही में 3 एसडीएम के कार्य क्षेत्र में भी फेरबदल किया गया है। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्य क्षेत्र में फेरबदल की तैयारी कर ली गई है। इधर होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। अवैध शराब के कार्य में शामिल लोग
यूपी के साथ ही हरियाणा निर्माण शराब भी बॉर्डर इलाके में स्टोर करने लगे हैं। स्टोर करने के बाद छोटे छोटे वाहनों से तस्कर शराब की खेप बिहार भेज रहे हैं। हालांकि पुलिस या आबकारी विभाग की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई इसको लेकर नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें एक तरफ जहां लोग पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ इस त्योहार में शराब का सेवन करने वाले लोग भी काफी उत्साहित हैं और शराब की तस्करी करने वाले अपने हथकंडे अपनाने में जुटे हुए हैं। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रमुख शिव मंदिरों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ ही मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैनाती की जाएगी, जबकि नोडल मजिस्ट्रेट एडीएम बनाए गए हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, मझौली राज उपनगर के दिग्धेश्वर नाथ मंदिर और महैन के महेंद्र नाथ मंदिर सहित सभी शिवालयों में व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के द्वारा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह के अभियान को शुरू किया जा रहा है। इसी में गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों पर गुंडा एक्ट में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया है। अभी हाल ही में अभियुक्त पवन राजभर पर भी आपराधिक मुकदमा गुंडा एक्ट में दर्ज किया गया है। इन पर 5 मामले पहले से भी दर्ज हैं। पथरदेवा विधानसभा के मुंडेरा बाबू गांव में समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अंग्रेजों जैसी हुकूमत करना चाहती है। सपा समाज में एकता स्थापित करना चाहती है, तो वहीं भाजपा समाज को बांटने की राजनीति करती है। 2027 में चुनाव है, जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। भाजपा सरकार की नीतियों से हर वर्ग परेशान है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गाड़ी से खींचकर छात्र पर चाकू से हमला, 11 लोगों पर केस दर्ज। सियार के काटने से बीमार अधेड़ की इलाज के दौरान हो गई मौत। ट्रेन के निरस्त होने से बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। और आज से शुरू हो गई यूपी बोर्ड परीक्षा। जनपद के 4.75 लाख किसानों को आज मिली किसान सम्मान निधि की राशि। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। रवि जी, मैं एसएचओ सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है? जी सर। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज। अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा। अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा। जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले। अबे चल आजा। वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया और मेरा गेम ओवर। चले। असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें। रुको, सोचो और एक्शन लो।